हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ज्ञान ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने से आप पर भारी दोष लग सकता है। भोले बाबा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कौन सी चीज है जो कि हमें सावन के महीने पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। तो बने रहिए एंड तक और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जो है आपकी वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए, सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। और जो कोई व्यक्ति कई बार श्रद्धा में भूलवश कुछ ऐसी चीजें जो शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती हैं जो कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वर्जित मानी गई हैं, ऐसी वस्तुएं चढ़ाने से पुण्य की जगह पाप लग सकता है और भगवान शिव की कृपा की बजाय आप रुष्टता प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। नीचे बताई गई वस्तुओं को शिवलिंग पर भूल से भी ना चढ़ाएं। तो सावन मास हो या फिर अन्य दिन हो, शिवलिंग की पूजा को लेकर शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए जो कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन महिलाओं को जल चढ़ाना है, किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना है और क्या क्या गलतियां हैं जो कि हमें शिवलिंग के दौरान नहीं करनी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूल से भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में इन वस्तुओं को वर्जित माना गया क्योंकि ये भगवान शिव की प्रकृति के प्रतिकूल मानी जाती है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि किन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक या पूजन वर्जित है। कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें भगवान शिव की पूजा में भूल से भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वही मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप लोग अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो तुलसी माता भगवान विष्णु की अति प्रिय है, परंतु उन्हें भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि एक बार तुलसी ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे वे क्रोधित हो गए और तुलसी को अपने पूजन से निषेध कर दिया। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि शिव जी के शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव एक तपस्वी, वैराग्यधारी और अघोरी साधक हैं। वे शारीरिक सौंदर्य से परे हैं, अतः हल्दी जैसे सौभाग्य सूचक पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित। शिव पुराण में बताया गया केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के झूठ को छुपाने में मदद की थी, जिससे भगवान शिव क्रोधित हुए और केवड़े के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। यही कारण है कि केवड़ा फूल या उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करना पाप माना जाता है। इससे पूजा निष्फल हो जाती है। बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, परंतु यदि बेल पत्र टूटा हुआ, मुरझाया हुआ या फिर सूखा हो तो उसे अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा की शुद्धता भंग होती है और भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती है। तो पूजा में आपको ताजे और हरे बेलपत्र ही प्रयोग में लाना है। टूटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अशुद्ध माना जाता है। यह शिवलिंग पर अधूरी भक्ति और अशुद्ध मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। इससे पूजा का पुण्य समाप्त हो जाता है। नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना अनुसूचित है। ये वस्तुएं भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप के अनुकूल हैं। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और शुद्ध सामग्रियां ही चढ़ानी चाहिए, अन्यथा पूजा में अशुद्धता आ जाती है। शिवलिंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शिवलिंग को साफ कर रहे हैं तो केवल गंगा जल या स्वच्छ जल का प्रयोग करें। साबुन, डिटर्जेंट या किसी भी रसायन से शिवलिंग को साफ करना पूर्णतः निषेध है। शंख समुद्र मथन से उत्पन्न हुआ था और यह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में प्रयुक्त होता है। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह कृतज्ञ शिव और विष्णु की पूजा विधियों के विरोध को दर्शाता है और इससे पूजा में दोष उत्पन्न हो सकता है। चंपा का फूल सौंदर्य और मोह का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के तत्व विपरीत है। शिव जी विरक्ति, वैराग्य और त्याग के देवता हैं। इसीलिए ऐसा फूल जो राजोगुणों को बढ़ाता है उसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित है। चंपा की सुगंध आकर्षक को जन्म देती है, जो शिव की तपस्या में विघ्न डाल सकती है। इसी के साथ जानेंगे भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, चाहे कामदेव को भस्म करने की घटना से जुड़ी हो या फिर अपार ऊर्जा से जुड़ी है।
है। यह इसकी शक्ति, ज्ञान और ब्रह्मांडीय दृष्टि का महत्वपूर्ण प्रतीक है। कहा जाता है कि इसके प्रभाव जीवन की नकारात्मकता को दूर, ताकि इसके रहस्य को जान पाना मुश्किल है। तो चलिए इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं पर नजर डाल लेते हैं। भगवान शिव की पूजा का सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इन्हें त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। शंकर जी के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। महादेव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। तो आइए इससे जुड़ी कथाएं पढ़ते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब सरस्वती के वियोग में तपस्या में लीन थे, तब देवताओं को तारासुर नाम का असुर बहुत परेशान कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तारासुर नामक वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। देवताओं ने शिव और पार्वती के विवाह के लिए महादेव कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने बाणों से शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली और उनके ललाट से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली। इस ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यही अग्नि ज्वाला भगवान शिव का तीसरा नेत्र बनी। एक अन्य मान्यता है के अनुसार भगवान शिव का तीसरा नेत्र ऊर्जा का प्रतीक है। यह नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने की क्षमता रखता है। कथा के अनुसार जब भगवान ने सृष्टि के रहस्यों और समय के चक्र को गहराई से अनुभव किया, तो उनके ज्ञान और अंत दृष्टिकोण के प्रतीक के रूप में उनके माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। कहते हैं कि यह नेत्र अहंकार, अज्ञानता और भ्रम के अंधकार को दूर करने वाली ज्ञान की ज्योति है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का बड़ा महत्व है। यह एक अंग नहीं, बल्कि यह उनकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही यह भोलेनाथ के ज्ञान, विवेक और शक्ति की पहचान का प्रतीक है। यह नकारात्मकता को भगवान शिव की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वही उन्हें देवों के देव, त्रिनेत्री, महेश, भोलेनाथ, नीलकंठ और गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। उनके हर एक नाम के पीछे कोई न कोई रहस्य और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आज हम ये जानेंगे कि भगवान शिव को तीसरा नेत्र कैसे और क्यों प्राप्त हुआ। इसके पीछे की कथा बेहद रहस्यमयी है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उस दौरान देवी पार्वती ने मजाक करते हुए शिव जी की आंखों को बंद कर दिया था, जिसका असर पूरे संसार में देखने को मिला। दरअसल आदिशक्ति की इस हंसी ठिठोली के परिणाम स्वरूप पूरे जगत में अंधेरा छा गया था। साथ ही सभी जीव जंतु भयभीत हो गए थे और सृष्टि में हाहाकार मच गया था। संसार के निराश को रोकने के लिए भगवान शिव के दोनों नेत्रों के बीच एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ, जिससे सभी जगह की रोशनी वापस आ गई और फिर से सृष्टि का संचलन शुरू हो गया। वही उस त्रिनेत्र को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह उनके क्रोध में आने पर खुलता है। देवों के देव महादेव की तीसरी आंख को लेकर कहा जाता है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को दर्शाता है। साथ ही इसे स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक से भी जोड़ा जाता है। इसके साथ ही उनके तीनों नेत्रों को जगत के पालनहार के रूप में देखा जाता है।